एप्लीकेशन पार्ट, आप ये वाला रिएक्शन करें, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, आपसे कोई कहे कि आपने CO2 हटा दी, रिमूव क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट को और बनाना, तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। रिमूवल ऑफ CO2 शिफ्ट्स द रिएक्शन फॉरवर्ड। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल कहीं पर भी आ सकता है, ये ली शेटलेस प्रिंसिपल से ही आपने निकाला है कि हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, पार्शियल प्रेशर कम कर दिया, अमाउंट कम कर दिया, तो रिएक्शन चाहेगा और बनाना, क्या करेगा उसके लिए, वो फॉरवर्ड जाएगा। देखो वही लिखा है। तो ये एप्लीकेशंस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला रिएक्शन दे, वो आपको नॉर्मल सेटअप में भी दे सकता है ABC करके भी, बट यू हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। सी अनदर एग्जांपल, आपके पास ये रिएक्शन था, उसने कहा कि एसिड ऐड कर दो, यानी कि H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि आपने रिएक्टेंट बढ़ाया है, ये डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट की है, यू इंक्रीज द रिएक्टेंट अमाउंट। रिएक्शन क्या करेगा, उस रिएक्टेंट को कम करेगा, कैसे कम करेगा उस रिएक्टेंट को, बैकवर्ड जाकर। एडिशन ऑफ एसिड, योर ऑरेंज CrO4 2- changes into Cr2O7 2-, ओके। यही बोला ना, ये देखो आपने ये बढ़ाया, रिएक्शन कम करना चाहेगा, वो फॉरवर्ड जाएगा, और उसने ये ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया, उसी को लिखा है। वो रेड और वो कैसे पता चलेगा, वो आप DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो, ठीक है, उसका कलर भी हम पढ़ते हैं, पूछा जाता है, दैट इज वाई। पर वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ली शेटलेस प्रिंसिपल ही अप्लाई करें और कुछ नहीं है। अगर उसने क्या किया, बेस ऐड किया, मतलब उसने बेस ऐड किया, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोक्साइड बढ़ाया, H पॉजिटिव और OH- मिलकर ज्यादा से ज्यादा वाटर बनाएंगे। बेस ऐड करने से क्या होता है, आपके पास एसिड से आता है H पॉजिटिव, बेस से आया हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो बेस ऐड करने से बेसिकली फर्क क्या पड़ा कि वाटर का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया है, रिएक्शन चाहेगा कम करना, कैसे करेगा रिएक्शन, प्रोडक्ट को कम, बैकवर्ड जाकर रिवर्स रिएक्शन। तो ये एप्लीकेशंस हैं कि हम कैसे यूज करते हैं ली शेटलेस प्रिंसिपल जब हमको कोई रिएक्शन करना हो, हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाना हो कहीं पर, तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट को, हमें बहुत बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और डालने के बजाय हम जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है ना उसको हटाना शुरू कर देते हैं। तो रिएक्शन को लगेगा अरे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मेरा तो प्रोडक्ट कम हो गया, वो और ज्यादा बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाली चीजें हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ आवर रिएक्शन। हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को लेकर जाना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, किसको इंक्रीज करें किसको डिक्रीज करें। तो इसी को कह रहे हो आप एप्लीकेशन से, जब ये आप पढ़कर आए हो, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटेट और H पॉजिटिव आयंस बढ़ा रहे हैं। उसने कहा कि आपने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन चाहेगा कम करना, कैसे करेगा प्रोडक्ट को कम, बैकवर्ड जाकर। उसने कहा OH- डाल दो, H पॉजिटिव और OH- मिलकर बनाएंगे वाटर। तो बेसिकली OH- डालने से किया क्या आपने, H पॉजिटिव का अमाउंट कम कर दिया, प्रोडक्ट कम कर दिया, रिएक्शन चाहेगा और बनाना, फॉरवर्ड जाएगा। यही है ली शेटलेस प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशंस है, और वो रिएक्शन के टर्म्स में आपसे पूछ रहा है, और ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, वी विल सॉल्व दैट आल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। लास्ट, AgCl डिसोशिएट करता है Ag पॉजिटिव और Cl-, उससे कहा Cl- ऐड कर दो, प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्शन कम करेगा, कैसे, बैकवर्ड जाएगा। उसने कहा कि आप आयंस हटाना शुरू कर दो, तो रिएक्शन चाहेगा और बनाना आयंस, फॉरवर्ड जाएगा, हो गया, दैट इज ऑल। तो वही है, रिएक्टेंट कम करोगे, आपका सिस्टम चाहेगा बढ़ाना उसे, बैकवर्ड जाकर। रिएक्टेंट ज्यादा कर दोगे, आपका सिस्टम चाहेगा रिएक्टेंट को कम करना, फॉरवर्ड जाकर। प्रोडक्ट ज्यादा करोगे, रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट को कम करना, बैकवर्ड जाकर। प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया, रिएक्शन चाहेगा और बनाए, फॉरवर्ड जाकर। दैट इज ऑल यू हैव डन। सो वो जो पहली चीज पढ़कर आए थे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन वाली, ये सब उसी की एप्लीकेशंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट फिजिकल इक्विलिब्रियम जो हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज करने से फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या था, जहां पर सेम सब्सटेंस रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, उसे कहा था हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम है, नया कुछ नहीं बन रहा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। उसमें कैसे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या कम करोगे, कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है, लेट्स फाइंड आउट। इससे भी क्वेश्चन आते हैं,
और बहुत आसान है। वो तीनों फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक ही एक्सप्लेनेशन है, कोई फर्क नहीं है उसमें। एक चीज़ समझ में आ गई, दूसरी चीज़ों पर खुद से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।